नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है और दिल्ली से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई गई है। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लगी है और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी गई है। एएसआई को आदेश के बारे में बताया जाए और एएसआई सर्वे का काम तत्काल बंद किया जाए। हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाईकोर्ट से स्टे खत्म होने से। और इसे लेकर के हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एएसआई का सर्वे चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा सकता है। अब देखिए, अगर वो उठाते हैं तो उसका हम रिस्पांस करेंगे। अभी तो स्पेकुलेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या मेंशन करने वाले हैं। जो हमें नोटिस रिसीव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने माँ श्रृंगार गौरी और बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की मांग की, जिसमें हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, आज वही याचिका यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई सब्सटेंटिव पिटीशन नहीं फाइल। मुस्लिम पक्ष सर विरोध कर रहा है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विरोध वो कर सकते हैं। कोर्ट का ये अधिकार है कि वो विशेष ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकता है और कोर्ट ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए ये एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी है। थे हमारे साथ विष्णु जैन, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर अपनी बातचीत रखी, खासतौर पे ज्ञानवापी को लेकर। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। पीयूष, एएसआई सर्वे आज होना था जिसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अभी इस पर पूरे मामले में क्या कुछ हलचल है? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 2019 में एचएएल को लेकर विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए कि इसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में एचएएल के शेयर की कीमत करीब 5 गुना बढ़ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, विपक्ष एक दौर में इसको लेकर सरकार को घेरता रहा कि एचएएल को सरकार ने नष्ट कर दिया, लेकिन 5 सालों में 5 गुना कीमत बढ़ गई है शेयर की। किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा विपक्ष को एक सलाह है कि विपक्ष को मोदी जी को दूसरी नज़रों से देखना चाहिए, अपनी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। कारण ये है कि विपक्ष के जैसे कोई मोदी जी अपने परिवार के लाभ के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। मोदी जी इस देश के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए राजनीति में आए हैं, और इसी कारण वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। बड़ी दूरदृष्टि के साथ में काम करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को बड़े सौभाग्य के साथ में मिला है, और मैं समझता हूं कि उनकी दूरदृष्टि थी कि जो आज इस प्रकार से उसका 5 गुना शेयर हो गया है। और विपक्ष का तो काम ही है, मोदी जी तो जो भी करेंगे। मोदी जी जब विपक्ष जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग सकता है, जिसमें पाकिस्तान रो रहा था, तो विपक्ष क्या ना करेगा। तो मानसून सत्र चल रहा है, मणिपुर के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है, या यूँ कहें कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फोन के माध्यम से विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। किस तरीके से तमाम जो बिल है वो भी पेश कराने हैं? मणिपुर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि राजस्थान के भी कई मामले आए, बंगाल के भी कई मामले आए, लेकिन मणिपुर पर विपक्ष खासतौर पे चर्चा चाहता है। देखो, राजस्थान और बंगाल पर लोगों का ध्यान न जाए, और इसलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की जो हो रही है। और दूसरा, ये जो घटना घटी भी है, इसके हम लोग कड़े रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं। जितने भी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि महिलाओं को इस देश में देवी की संज्ञा दी जाती है। उनको महिला को देवी रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है वो तो दंड मिलेगा, ईश्वर भी उसको दंड देगा, और वो सब निकल कर सामने आएगा, जिस कारण से आज मणिपुर के इस प्रकार के हालात बने हैं। सरकारों में रहकर इतने सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए, इतने सारे सरकारें, इतनी बार सरकारें वहाँ के ऊपर आई, लेकिन मणिपुर जलता ही रहा। कभी वहाँ के ऊपर हल करने की कोशिश नहीं हुई उस मुद्दे को। आखिर क्यों, क्या कारण क्या है? आखिर क्यों कारण है, क्यों वहाँ के ऊपर 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं? वो 24 के सर लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। एनडीए के साथ तमाम छोटे छोटे जो दल थे, जो कहीं दूर चले गए थे पिछले चुनाव में, वो भी साथ आ रहे हैं।
अखिलेश यादव भी रणनीति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। देखो, भाजपा के साथ आने का अर्थ जो है कि जब ये जो कोई राजनीतिक दल जब भाजपा के साथ रहता है तो यहाँ के ऊपर समझता है कि ये मात्र एक ऐसा राजनीतिक दल है जो स्वार्थ से ऊपर उसका राष्ट्र के लिए सोचता है। और ये ना यहाँ के ऊपर कोई परिवार की चर्चा होती है, ना परिवार के लोगों की, और ना ही परिवार के चमचों की। यहाँ के ऊपर तो राष्ट्र को और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की चर्चा होती है। सबका विकास कैसे हो उसको लेकर चिंतन होता है, उसको लेकर काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि फैसला तो पहले का था, मुस्लिम पक्ष चाहता तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता, लेकिन आज जैसे ही एक तरफ सर्वे शुरू हुआ, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यहाँ चला गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे हो जाने देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर्वे में से क्या दिक्कत थी? नहीं, कभी होने ही नहीं देंगे। वो जानते हैं, देखो भारत का तो इतिहास ही लाखों बरसों पुराना है। किसी को मालूम ही नहीं भारत का जन्म कब हुआ, तो कोई जन्मा हुआ देश तो है नहीं है। तो ये तो भारत में रहने वाले सदियों से यहाँ लोग पूजा पाठ करते आए हुए हैं। एक विशेष संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। महादेव हमारे मुख्य, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो आराध्य हैं हमारे। और वो महादेव की नगरी बनारस, और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ आज से थोड़े ना वर्षों से, सदियों से विराजमान है। बात सर, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो, क्योंकि सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष है यानी हिंदू पक्ष है वो मजबूत है। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परसराम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट कर लिखा, मैं उन्हें परसराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। फेसबुक पोस्ट से परसराम मदरेणा को श्रद्धांजलि दी। पटना में मुख्यमंत्री ने बिहार अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य के अग्निशमालियों के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं शोभा अहोतकार और हरित पौधा भेंट करके स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार अग्निशमन सेवा के बहुआयामी विकास और उपलब्धियों पर आधारित एक बुकलेट का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा, बिहार की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्नि सुरक्षा और बचाव के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो देखिए, पटना से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। 34 नई दमकल गाड़ियों की सौगात दी गई मुख्यमंत्री की ओर से। बिहार अग्निशमन सेवा को मजबूत करने का कार्य बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सीएम नीतीश ने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि एक बड़ा कदम भी है। बिहार अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के लिए ये कार्य किया गया है। पटना से पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने आज अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 34 नई दमकल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। बिहार अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के लिए सराहनीय कदम बिहार सरकार का। बांका में धौरैया विधायक ने करोड़ों की लागत से 5 सड़क और नाला का उद्घाटन किया। भागलपुर हंसडीह सड़क मार्ग पर विधायक द्वारा फीता काट करके सड़क का उद्घाटन भी किया गया। सड़क निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। आपको बता दें कि धौरैया विधायक विदेश चौधरी ने सड़क और नाले का उद्घाटन किया और इस दौरान विधायक चौधरी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार इन सड़कों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सड़क निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। कार्य करने के मामले में जिले में पहले स्थान पर धौरैया विधायक भूदेव चौधरी का लिस्ट में नाम भी शामिल है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद रुककर अगली खबर का सासाराम के सत्यम पैलेस में बीजेपी का मिलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और नित्यानंद राय भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि नारी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें मुंह बनाकर वापस लौटना पड़ा। लगातार महिलाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री लगातार संवेदनशील हैं। केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील है। नारी सम्मान नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में और नारी सुरक्षा भी उनके प्राथमिकता में। रायगढ़ के पालक मंत्री और महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है और ईशलावाड़ी में चल रहा सर्च ऑपरेशन को लेकर के मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो खालापुर महाराष्ट्र से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी घटना सामने आई थी और इस घटना के बाद इशलावाड़ी में चल रहे सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। इशलावाड़ी के सर्च ऑपरेशन में आपको बताएं कि इससे पहले 56 लोग लापता थे और 27 लोगों की लाशें मिली थी, जिस पर न्यूज़ वन इंडिया पर कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने खास बातचीत भी की। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सपा के विधायक रईस शेख ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के रास्तों के खस्ता हाल को लेकर के बयान दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि विधायक रईस शेख ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद है सपा के विधायक रईस शेख जी। रईस जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं भिवंडी, वहाँ पर रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसको आपने विधानसभा में भी उठाया है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या सहयोग मिला है? देखिए, पहले तो रोड की जो समस्या है, एक तो अंतर्गत रोड है जो भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन की लिमिट में आते हैं, और एक है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है जैसे MSRDC, PWD। भिवंडी के अंदर जो नासिक रोड हाईवे है, इतनी ख़राब परिस्थिति में पड़गा गया था। मैंने पड़गा में देखा कि रोड के विषय के ऊपर इतना आक्रोश है लोगों में। वहाँ पे खड्डे हैं, वहाँ पे टोल प्लाजा के ऊपर अनधिकृत बांधकाम है, स्लोप रोड का ठीक नहीं है, ब्रिजेस कई साल उद्घाटन होने के बाद भी बने नहीं है, और इतनी जाने वहाँ गई है। मैं खुद परसों मैंने 7 से 8 पंचनामे कराए। वो 6 लोग नहीं, उससे पहले भी कई लोगों की जान गई है, और लगातार वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इतना इम्पोर्टेंट रोड है, सम्मान्य कई मिनिस्टर्स वहाँ आते जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का खुद का इलाका है, लेकिन एक रोड हम कायदे से नहीं बना पा रहे। तो रोड की तो बड़ी समस्या है, और ये वारंवार पता नहीं कितनी बार असेंबली में उठाते, कितने लोग उठाते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। भिवंडी में जो है बहुत सारे लेबर्स आके रुकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल वगैरह है और बहुत ज़्यादा कम रेंट वगैरह सब चीज़ें हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो पानी भरने की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे कोई ये अनप्लान्ड पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया जो 55-60 गाँव है, उनमें कोई मतलब प्लानिंग नाम की चीज़ ही नहीं। कोई भी कहीं भी बिल्डिंग बनाता है, कोई भी कहीं भी नाला बंद कर देता है। आज एक नाले में बह के एक बच्ची की डेथ हो गई मेरे इलाके में। मैं जाके देखा तो नाला डाइवर्ट कर दिया गया। भिवंडी शहर का सबसे मेन नाला है, डाइवर्ट कर दिया गया। एजेंसीज इतनी सारी काम करती हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई रिमार्क नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करती। मैंने ये कहा है, ये सब का सल्यूशन है कि भिवंडी जो अब एक नया डेवलप्ड एरिया बना है, जो करीब 150-200 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसके लिए आप एक IAS ऑफिसर और एक व्यवस्था बनाए कि प्लानिंग हो सके। इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कोई भी नाला कहीं भी बंद कर रहा है, ये। वहीं कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान विधायक अमीन पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
अमीन पटेल जी, अमीन जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में लगातार अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट ही जारी हो रहा है और जिस तरीके से इरशालवाड़ी में घटनाएं हुई है और अब भी ऐसे बहुत सारे स्पॉट महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन अभी भी सरकार इतना ज़्यादा संगीन इसके ऊपर होती हुई नहीं नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले ये जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए हम बेहद अफसोस, उन फैमिली के साथ में हमारा दुख में हम शामिल है। आज जो ये वाक़या हो गया है उसके बाद में आज अलर्ट है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। किसान उससे बहुत परेशान है। गवर्नमेंट ने एनडीएफ को अलर्ट रखना चाहिए और जो भी हमारी पूरी ताकत लगा करके इस दुखद घड़ी में लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। खास करके किसानों का जो नुकसान हो रहा है उनको सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। सरकार को गंभीर रहना चाहिए और ये इन हालातों को निपटने के लिए जितना भी पैसा, जितना भी मनुष्य बल लगता है उसको लगाना चाहिए। क्या कांग्रेस के कौन से ऐसे हेल्प रहेगी कांग्रेस की, जो भी इरशालवाड़ी में हुआ है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या मदद कार्य किया जा सकता है? हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का आदेश है कि हमसे इंडिविजुअल तौर पे और पार्टी की तौर पे जो भी जहां पर राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए उनको राहत देना चाहिए, वो काम हम अपने तरफ से करेंगे। पार्टी डेफिनेटली अपने तरफ से काम करेंगी, मगर इस वक्त पूरी लोगों की निगाहें सरकार की तरफ है। सरकार को फौरन उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।